कराची में गुलिस्तान जौहर से मिलने वाले मीर रज़ा की लाश की केमिकल एग्जामिनेशन और डीएनए रिपोर्ट तैयार। कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा पर तशद्दुद किया गया, जिस्म से तेज़ाब के शवाहिद मिले। कत्ल के बाद मीर रज़ा की शनाख्त मिटाने की भी बाकायदा कोशिश की गई। मकतूल के हाथों के फिंगरप्रिंट तक गायब थे। वकील जिब्रान नासिर ने दावा किया है कि कत्ल से पहले मीर रज़ा 12 घंटे तक किसी की कैद में था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ख़त्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने बताया कि मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। दिफाई मुआहदा अमन और सलामती के लिए तय पाया है। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास में कहा गया कि दिफाई मुआहदे से तीनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती शराकत दारी में मदद मिलेगी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी और ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। जनरल सैयद आमिर रज़ा हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री सतारा बसालत was promoted and appointed as Commander of the National Strategic Command. In recognition of his illustrious service, Mr. Asif Ali Zardari, the President of the Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Syed Amir Raza on appointment as Commander नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजों की तकर्री की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10, बलूचिस्तान के लिए 3 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तकर्री। तमाम एडिशनल जजेस ने हलफ भी उठा लिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें, अलाउंसेज और पेंशन विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की भी मंजूरी दे दी। हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत और पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी। किसने बनवाया था सर? मैं नहीं जानता सर, आप सेक्रेटरी जनरल। मैं नहीं जानता। खान साहब जेल में थे, वहाँ से उन्हीं की हिदायत आई थी। देखिए, सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना। सेनेट में वो मौजूद है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूँ। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है, उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी? ये कि खान साहब ने आपको कहा था कि इनको पार्टी से फारिग किया जाए। सलमान सदर के थ्रू ये पैगाम आया था और आपको भी ये पैगाम दिया गया था। सर, पहली बात तो ये है कि सलमान सफदर साहब इसकी तस्दीक कर लें। ये वो जो बातें ये बंद करना चाहते हैं वो मैं बातें करती हूँ, सही है। करना चाहते हैं करके देख लें। अगर खान साहब का पैगाम आया होता सर, इनको मैं इतनी अच्छी नहीं लगती कि मुझे। तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा और मुशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुशाल यूसुफजई की जानिब से टिकट बेचने के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिनको मुकदमा लड़ने के कोई चार आने नहीं देता वो घटिया इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। मुशाल को किसने सेनेटर बनवाया उन्हें इल्म नहीं। हिदायत बानी PTI की जानिब से आई थी। उनके पास मुशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं। पार्टी से फारिग ना करके उन्होंने दरगुजर से काम लिया। मुशाल यूसुफजई ने दावा किया कि सलमान अकरम राजा बानी PTI के सामने एक बार माफ़ी मांगकर फिर बयानबाजियां कर रहे हैं। सलमान अकरम अगर पार्टी से फारिग कर सकते हैं तो करके देख लें। शानदाना गुलजार ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने पैसों से मुतालिक गलत बात की। अमेरिका से आने वाले करोड़ों रुपए कौन खा गया, अगर पता चल गया तो किसी का कुछ नहीं रहेगा। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एलमीन ने 40 करोड़ दिया वो पैसा कौन खा गया, तो फिर
बानी पीटीआई बुशरा बीबी की मुबैना कैद तन्हाई के खिलाफ केस में बैरिस्टर सलमान सफदर ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी दलाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दिए। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया। हक़ाइक़ के जायजे के लिए अदालती मावन लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। लिखा माहिरीन रियासत और दरख्वास्त गुजारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमीशन बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात करके सहूलियात और रिकॉर्ड का मुआयना करे, आज़ादाना रिपोर्ट अदालत में पेश करे। वज़ीर आला पंजाब की कैदियों को वीडियो लिंक पर बात करवाने की सहूलत बानी को दी जाए। कानूनी टीम, ख़ानदान और दोस्तों से मुलाकातें यकीनी बनाई जाएँ। दूसरी जानिब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत को बानी को जेल में 8 किताबें फराहम करने की रिपोर्ट जमा करवा दी। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस्लामाबाद में वजीर मवासलात और वजीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां महंगी हो गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मुनाफा 8% करने का मुतालबा। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया था लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल का कारोबार पर असर हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को री पोलिंग कराने का ऐलान। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-14 बाग 1 में अवामी दस्तोबाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सरदार अतीक अहमद खान को हरा दिया। LA-15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी और LA-16 बाग 3 में नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं। LA-17 बाग 4 हवेली में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर जीत गए। नून लीग के मोहसिन अजीज़ को शिकस्त दी। RO ऑफिस के बाहर रात से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का धरना जारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में गुज़िश्ता रोज़ पूंछ डिवीज़न के जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में वोट डाले गए थे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक की आबाई नशिस्त पर ख़ानदान को पहली शिकस्त। हल्का LA-14 बाग 1 में 1985 से लेकर 2026 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अपनी पक्की नशिस्त पर पहली बार शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। सरदार अतीक को चंद साल पहले बनने वाली जमात जम्मू कश्मीर अवामी दस्तोबाजू पार्टी के सरबराह साजिद इकबाल अब्बासी ने हरा दिया। इस नशिस्त पर सरदार अतीक, उनके वालिद सरदार अब्दुल कय्यूम और चचा सरदार अब्दुल गफ़ार कामयाब होते आए हैं। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नश्र करेगा। हमारा नंबर आपके सामने। आपके लिए पेश की जा रही है जियो टीवी से नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क। ड्रामा प्रोड्यूस किया है सलाम ज़ीशान और बदर महमूद ने। देखिए नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क 12 अगस्त से 20 से हफ्ते तक रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और अपने दौर के मकबूल पॉप गुलकार आलमगीर के गीत सदाबहार आज 71 बरस के हो गए।